Now we have this topic and based on that we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। बात हम लोग यहाँ पर करेंगे सेंटर ऑफ मास की एंड जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एंड जो वेरिएशन होगा दैट विल बी लीनियर एंड रॉड एंड रेक्टेंगल में क्या अंतर है, इन सारी बात पर यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। आंसर निकालना है अगर ऑनली तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं और आंसर आ जाएगा, बट दैट विल नॉट बी सफिशियंट। रीज़न बीइंग उससे कंसेप्ट आपका इम्प्रूव नहीं होगा और समटाइम्स जैसे कि यहाँ पर विदाउट इंटीग्रेशन भी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं और इजीली कैलकुलेट हो सकती हैं, तो वो सब नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पर डिस्कशन होने जा रहा है वही ज़्यादा बेहतर होगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। एक हम यहाँ पे रॉड कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए ये एक रॉड है और ये रॉड का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रॉड का लेफ़्ट साइड में मास ज़्यादा है राइट साइड में कम है, ऐसा नहीं है। लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। शुरुआत हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बात हो जाएगी। तो जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दैट टाइम जो रॉड का सेंटर होता है या सेंटर ऑफ मास कह लें तो वो मिड पॉइंट पे होता है, यानी कि दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिचुएशन। ये बात तो आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे एक और दूसरी रॉड है उसकी। यहाँ पर लगभग कहानी वैसी है, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। ये मैंने एक रॉड और ली है और इसका जो मैंने लेंथ लिया है, सपोज़ करिए बी लिया है। ऊपर वाले का लेंथ एल था तो L/2 हाफ हाफ हो गया, सेंटर ऑफ मास निकल आया। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। काइंड ऑफ आपको लग रहा होगा टाइम पास हो रहा है, ऐसा है नहीं। यहाँ पर B/2 पर होगा। अब हम यहाँ पर रॉड से रेक्टेंगल की तरफ आएंगे। तो रॉड से रेक्टेंगल की तरफ ये देखिए आ गए। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लेमिना बनाया। अभी कहीं भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा ही है। बताना है इसका जो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा। आता तो आपको पहले ही होगा, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, लेकिन आपकी रीजनिंग माइट भी हो सकता है उतनी स्ट्रांग ना रही हो, इसलिए मैं रीजनिंग की हेल्प से बताता हूँ कहाँ होगा और क्यों। देखिए यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ अगर बी है, इसकी लेंथ अगर एल है, तो ये रेक्टेंगल छोटे छोटे रॉड से मिलके बना है, छोटे छोटे रॉड से मिलके बना है। और हर एक रॉड का सेंटर ऑफ मास तो आपको आइडिया है ही कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पे होगा, L/2 पे होगा। ये L/2 पे होगा, मतलब आप इस पूरी की पूरी रॉड के प्लेस पर एक पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं जो कि L/2 पे होगा। ये L/2 हो गया और इधर भी L/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड जो इसके नीचे वाली जो रॉड है वहाँ पे भी वही आर्गूमेंट होगा। इस पूरी की पूरी रॉड को आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर ये एज्यूम हो गया। ठीक, ऐसे जितनी भी ये रॉड हैं सबके सब छोटे छोटे पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अब इन छोटे छोटे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा दें तो वी विल गेट अनदर रॉड। और ये जो रॉड है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपने यहाँ पर निकाला, यू कैन से इस जगह पे मिड पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका, यू कैन से फाइनली सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो आई होप ये क्लियरिटी आपको आई होगी कि अगर हमें रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो रॉड की हेल्प से ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो अगर वेरिएशन यूनिफॉर्म ना होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पेशली लीनियर वेरिएशन होता, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर वेरिएशन, इन दैट केस क्या सीन बनेगा। मैंने अगेन एक रॉड कंसीडर कर ली और इस बार
ऐसा नहीं है कि यहाँ हर जगह मास बराबर बराबर है, नहीं। रॉड इधर जो है वो लाइट है और इधर जो रॉड है वो हैवी है। मतलब अगर हम यहाँ पे x 0 माने और यहाँ पर x की वैल्यू l माने, तो विद x जैसे जैसे बढ़ रहा है रॉड की जो मास डेंसिटी है वो बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर जो अगर आप ये छोटे छोटे गोले बना रहे हो ये हल्के हैं, जैसे जैसे आगे के गोले बना रहे हो आगे के पॉइंट मास हैं वो हैवी होते जा रहे हैं। तो रॉड का जो मोस्ट ऑफ द मास है आप समझ गए होगे इस बार कहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा, वो मिड पॉइंट पे नहीं होगा, ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा यू कैन से इधर को शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा। आपको रिलेटिव पोजीशन तो क्लियर हुई, बट अगर हम एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो या ट्रिक ले सकते हो कि जैसे यूनिफॉर्म वेरिएशन है, मतलब समथिंग नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स, दैट टाइम L/2 था, मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ 2 आएगा। और अगर समथिंग डिपेंडिंग ऑन एक्स देन आपका ये L/3 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब 0 है तो 2 आएगा, तो 1 होगा तो 3 आएगा, तो एक L/3 आएगा तो दूसरा 2L/3 आ जाएगा। अब कम ज़्यादा आप देख लो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू ये ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो ये 2L/3 हो गया और ये L/3 हो गया। ये सारी कहानी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो तो इस क्वेश्चन को मिनटों में नहीं सेकंडों में किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो एक रेक्टेंगुलर लेमिना है इसका जो सिग्मा है वो x पर डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो जो मैंने अभी ट्रिक बताई वो लगेगी, बट उसके पहले ये तो देख लो कि क्या ये y पे भी डिपेंड कर रहा है। y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इन सारे ही पॉइंट पे x की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। तो यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉट गोइंग टू चेंज अलॉन्ग द वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस के डायरेक्शन में यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो ये अगर हम x के डायरेक्शन में जाएं तो इस तरफ जो रॉड है वो हैवी है। तो यहाँ पर आप इसे अगर छोटी छोटी ऐसे रॉड में तोड़ लें, ऐसे तोड़ें, तो क्या पाएंगे कि ये वाली जो रॉड है ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की नहीं है। इसका यहाँ पर वेरिएशन x पे डिपेंड कर रहा है, x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट अगर यहाँ है से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा कर दें डायग्राम, 2a/3 हो जाएगा, ठीक है। और उधर से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो a/3 हो जाएगी। तो इसका जो रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी 2a/3 फ्रॉम पॉइंट O। एंड ऐसे ही आप इस रेक्टेंगल को एक और रॉड में इमेजिन करो यहाँ पर, तो उसके लिए भी यही कहानी बनेगी, और यहाँ पर उसके लिए भी यही कहानी बनेगी। मतलब कहने का ये रॉड, ये रेक्टेंगल जितने भी रॉड में ब्रेक किया जाएगा वो सारे ही रेक्टेंगल जब पॉइंट मास से रिप्लेस किए जाएंगे तो पॉइंट मास यहाँ पे आएगा, पॉइंट मास यहाँ पे आएगा, पॉइंट मास यहाँ पे आएगा। और चूँकि रॉड की जो सिग्मा है वो वाई पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो इस डायरेक्शन में कहीं कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि अब हमारे पास तो भाई एक रॉड है लाइक दिस, ठीक है, और ये रॉड यूनिफॉर्म है और ये रॉड 2a/3 पर रखी हुई है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। यू कैन से इट विल बी एट दिस पॉइंट, यहाँ पर कहीं पर बना लेते हैं लाइक दिस। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले ही क्लियर हो गया है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये जो बी है इसका हाफ, यानी कि ये वाला वैल्यू। तो फाइनली कोऑर्डिनेट आया 2a/3 देन कॉमा b/2। आंसर आ गया है, कोई इंटीग्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं था, समझाना था इसलिए मैंने इतना प्रोपेगेंडा किया है। वरना जो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो नेक्स्ट टाइम से आप इसको विदाउट इंटीग्रेशन एंड सेकंडों में करोगे, मिनट का तो कोई सवाल ही नहीं है।